थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे सर एक बार, जो है टीम को और जो है हमारे जितने हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं सर, उनके बारे अपने बारे में थोड़ा सा आप सर बताएं। मैं यूपी में सैयद राजेश से हूँ, चंदौली जिला से। चंदौली। मेरा नाम डॉक्टर बीपी। चंदौली जिला जी, नो डाउट। जी जी। हम्म। और लगभग कितना समय जो हो गया सर क्लिनिक आपको प्रैक्टिस करते हुए? यहाँ पे तो सर मैं नियर अबाउट 20 ईयर्स हो गए। अच्छा, 20 साल से सर, मतलब उस एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। या नो डाउट। और सर हमें हमारे जियो से जुड़े हुए लगभग सर आपको कितना समय हो गया होगा अप्रोक्स? 4 साल हुए, 4 साल नियर अबाउट। 4 साल। अप्रोक्सीमेटली 4 साल होगा। या अच्छा, कैसा अनुभव रहा सर? पिछले 4 साल, अगर मैं पिछले 4 साल, सिर्फ 4 साल वाला जो पहला साल था वो कैसा अनुभव था सर? और उसके बाद नेक्स्ट ईयर, फिर तीसरा साल, फिर चौथा साल कैसा रहा सर, जरा सा आप बताएं प्लस। देखिए, पहले साल में तो मैंने इसको ज्वाइन किया था और यहाँ के लोगों को अवेयरनेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, अभी भी थोड़ा सा क्रिएट हो रही है। क्योंकि हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे ये जो है टाउन एरिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसमें कि लगभग 24,000 वोटर्स हैं। और हमारे बस 150 मीटर पे जी जी। एससी है। और 9 किलोमीटर पे यस जो है, दोनों हैं, बहुत अच्छी है। अब उसको तो लोग बीएचयू जैसा बनाने का पूरा प्लान चल रहा है। और जिस एरिया में बैठ रहे हैं, नियर अबाउट 84 डॉक्टर्स हैं। नियर अबाउट 8 से 9 नर्सिंग होम भी है। और उसी में हम लोग यहाँ पे जियो मित्रा क्लिनिक और अपना यहाँ चला रहे हैं, नियर अबाउट इसी तरह चल रहा है। नहीं नहीं सर, पहले तो थोड़ा ये तो काफी काफी आपने जो है वो बताया कि टफ सिचुएशन वाली सिचुएशन आपने मतलब सामने रखी कि नो बगल में डाउट। 1.5 किलो 100 मीटर पे सीएससी भी है, साथ पे जो हाँ। है 80-85 डॉक्टर भी हैं, और जो है हम्म। उसको जो है बीएचयू जैसा बनाने का प्रयास भी कर रही है। और उसके हम्म। बावजूद भी सर जो है आप डटे हुए हैं और अच्छे से जो है लोगों का इलाज कर रहे हैं। और जैसा कि सर हमारी टीम ने अभी बताया है कि आप जो है हमारे एक अच्छे हेल्थ पार्टनर्स में से हैं, जो कि नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी दिखाते हैं, अलग अलग केसेस दिखाते हैं। वैसे इस पे प्रकाश जो है हमारे मैं निमित्त हैं, वो मैं डालेंगे। हाँ। जी मैं तो थोड़ा देखिए, जो क्रिटिकल केस होता है उसी पे मैं ज्यादातर फॉलोअप करता हूँ, आप लोग का टच करता हूँ। जी 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 जो जी। जो है लोगों का अवेयरनेस यहाँ पर जुटाना बड़ा टफ भी हो रहा है मेरे लिए भी। कुछ कुछ हेल्प पार्टनर लोगों को यहाँ कन्विंस किया जा सकता है। यहाँ से कुछ मेरे को अच्छा खासा नॉलेज मिली है, जिसका मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ धीरे धीरे, हाँ थोड़ा जी हाँ जी। बहुत ही। बिल्कुल सर, मेनली सर हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इसको ये वेबिनार करने का सर उद्देश्य ही यही है हमारा, कि जिससे कि सर देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और हाँ। विभिन्न प्रकार की हमारी क्लिनिकें चल रही हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में हम्म। अलग अलग जो है लोग, बोली भाषा वाले भी लोग हैं, अलग अलग हाँ। स्टेट में भाई हर तरीके के लोग हैं। और सब लोग अपने दिमाग से सर जो है अलग अलग आइडियाज जो है इन्वेंट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम्म। आपने बोला कि हमने आइडिया लिया कुछ हेल्थ पार्टनर से, सर तमाम ऐसे हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं जिन्होंने सर एक नई नई तकनीक के द्वारा जो आपने प्रॉब्लम बताई ना कि लोगों को भरोसा नहीं होता है, या जो है हम्म। अभी थोड़ा सा क्राउड को जो लगता है कि भाई ऑनलाइन कैसे हम दिखाएं, तो उस पे जो कॉन्फिडेंस हम्म। उन्होंने हासिल किया है, इसीलिए सर हम आप जैसे लोगों को भी बुलाते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि हम ये जो प्रॉब्लम को कैसे जो है आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करें। जी। ओके। निमित प्लीज जो है आप कंटिन्यू करिए सर से, जो है एक नॉर्मल जो एक हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि सभी को हेल्प मिले और हम आगे कैसे बढ़े, उसके लिए आप जो है प्लीज स्टार्ट करें। ओके ओके सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, थोड़ा सा वेबिनार तो चल रहा सर थोड़ा सा आपने जो केस दिखाए है। हैं हाँ, बोलो। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी लास्ट टाइम आपने ना सर केस दिखाया था जिसको लास्ट 3 to 4 मंथ से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये स्वेटिंग, नेक में पेन भी था। तो पेशेंट नेम है राम भरोसे जायसवाल। ये तो इस पेशेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पेशेंट को कि आपने कैसे काउंसलिंग किया, आपके क्लिनिक पर आए हैं पेशेंट। हाँ, वो काउंसलिंग करने, देखिए वो काफी समय से, लंबे समय से वो झेल रहे थे कई जगह दिखाने के बाद भी। और नियर अबाउट उसने तो उसी में बताया आपको कि मैं 4-5 महीने से झेल रहा हूँ, नहीं लेकिन मैं 4-5 साल से झेल रहा था। और जब उनसे पर्चा मांगा गया तो कुछ कुछ दिला दिया भी नहीं, कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाया।
फिर इसके बाद से उन्हें डॉक्टर साहब को दिखाया तो वहाँ पे उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला नियोबट, और इतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला कि वो 10 दिन के बाद वो उसको बुलाया गया था, लेकिन फिर वो 10 दिन के बाद आया नहीं, फिर दवा दिन का दवा और लेकर खाया। अभी प्रेजेंट में नियर अबाउट बहुत अच्छे ढंग से है, ठीक है। अब जबकि उसको बोला जाएगा तो एमआरआई कराने के लिए, वो कराया भी नहीं अभी, और अभी आराम मिला। बोला कि सर थोड़ा सा कष्ट में है, थोड़ा सा परेशानी है, उसके बाद थोड़ा ठीक होता है तो मैं एमआरआई करा के फिर एक बार टच करता हूँ। लेकिन उस दवा से मेरे को काफी रिस्पॉन्स मिला है। बहुत बढ़िया बात है सर। और सर फिर सेकंड केस है आपका महिंद्रा विश्वकर्मा। तो हम्म। इनका कि ऑलरेडी जो आपने डिटेल डाल रखी है, इनका फ्रैक्चर जो है उसकी सर्जरी हो चुकी है। 4 से 5 साल पहले इनको ये एक प्रॉब्लम थी, राइट लेग एंकल जॉइंट पेन था इनको। हाँ। तो इनके बारे में बताइए कि सर कि ये सर्जरी भी कराई है इनको और दोबारा फिर इनको पेन होने लग गया लेग्स में, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे काउंसलिंग करते हैं आप। क्योंकि सर देखिए, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए है कि आपने जैसा अभी आपसे चर्चा चल रही थी, रोशन सर बात कर रहे थे, आपके नजदीकी और भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो हम्म। ऐसे क्रोनिक केस क्या प्लान किया है कि कैसे काउंसलिंग का, तो थोड़ा सा इसके। इस केस के बारे में मैं इसको बहुत पहले से, जो मेरे पास आया था मेरा बहुत सर को दिखाने से पहले 1 महीना पहले मेरे पास आया था, तो मैंने उसको देखा था। देख करके मैंने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था पिछले हफ्ते। उससे उसको कुछ रिस्पॉन्स मिला है नियर अबाउट 40%। हम बोला बटे 40% बचा, 60% बचा है, तो वो डॉक्टर साहब को दिखा लो। तो उनको भी फिर उसने दिखाया, दिखाने के बाद उसको जो रिस्पॉन्स जरूर मिला। और उनको भी बोला गया कि एक बार देखो इतने साल हो गए, 8-9 साल, तो आप एक काम करो एमआरआई करा लो, उसके बाद रिस्पॉन्स देखा जाएगा उसके बारे में। तो लेकिन उसको 2 बार उसने भी दवा लेकर के खाया, उसके बाद अभी तक आया नहीं सर। लेकिन आराम है, उसके घर के बगल वाले लोग आते हैं तो बताते हैं नहीं वो तो आराम, काम तो कर रहा है, लोहार है, और लोहा तो जो डेली पीटना उसका आदत से है। और ओके। नियर अबाउट 20 किलो का घन लेकर के पीटता है पर डे, दिन भर सुबह से बैठे बैठे। पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन अभी कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ओके। रिस्पॉन्स अच्छी है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जब क्लिनिक स्टार्ट किया था, तो उससे पहले क्या आप प्रैक्टिस करते थे? हाँ करते थे ना। ठीक है। तो जब आपने क्लिनिक स्टार्ट किया तो सर कि उस टाइम आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि मैं जियो मित्राई क्लिनिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो क्या क्या परेशानी आई? क्योंकि आपने बताया भी आपके आसपास हॉस्पिटल भी है, तो कैसे आपके हम्म। पास पेशेंट आते थे? और कि अपने क्लिनिक पर नंबर ऑफ ओपीडीज बढ़ाने के लिए कि आपने क्या क्या कदम उठाए हैं कि आपके क्लिनिक पर मरीज आए? नहीं, ये नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाने के लिए तो मैंने जियो मित्र क्लिनिक को टच किया, जो कि स्पेशलाइजेशन के लिए ही मैंने एक टच किया था। क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है, जिस कंडीशन में मिल रही है और कहीं मिलता नहीं है। लोगों को कन्विंस करके धीरे धीरे ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। और स्पेशलाइजेशन के कारण से ही ये मैंने किया है, जिसमें कि एक शुगर पेशेंट को भी मैंने दिखाया है। फिर इसके बाद से कई स्किन प्रॉब्लम को मैंने दिखाया है, क्योंकि यहाँ के 2 डॉक्टर स्किन के बैठते हैं यहाँ पे। स्किन के 2 डॉक्टर बैठते हैं, तो उनसे वो लोग मैंने दवा करके हार चुके थे। उसके बाद मैंने उसको दिखाया तो उससे काफी रिस्पॉन्स है। स्किन के डॉक्टर को एल आर रावत को तो बहुत ही मैंने पेशेंट को दिखाया, मैंने काफी रिस्पॉन्स सभी लोगों को मिला है। तो सर जैसे आप चंदौली से हैं, तो चंदौली में की गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना दूर है आपसे सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर अबाउट 9 किलोमीटर है। अच्छा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो पेशेंट ठीक नहीं हो पाते तो वो भी आपके पास आते हैं? हाँ हाँ, नो डाउट। तो जब पेशेंट आपके पास आता है स्टार्टिंग में सर, मतलब ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट ले चुका है, तब आपके पास पेशेंट आया है, तो हम्म। आप उसको क्या पॉइंट्स की बोलते हैं कि वो फिर कि जियो प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए रेडी हो जाता है? नहीं, उसको तो भाई कॉन्विंस करना पड़ता है ना नियर अबाउट कि भाई इतने दिन से आप झेल रहे हो, तो इसके लिए आपको ऐसे तो नहीं कि दवा कराने के बाद भी नहीं रिस्पॉन्स मिला तभी तो आप आए हो। तो इसके लिए हम तो यही बोलेंगे कि स्पेशलाइजेशन डॉक्टर को दिखाओ, ताकि रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिले। आप ओके। इतने रुपए लगा करके जाते हो और उनका फीस नियर अबाउट 1000 रुपया से ऊपर देना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से
उसके हाफ रेट में हो जा रही है, और आपको जाना नहीं पड़ रहा है, नंबर नहीं लगाना पड़ रहा है। ये सब सारी चीजें इनको रिस्पॉन्स मिलती है, इसीलिए आप आते हैं। और सर कि गायनी केस दिखाए हैं डॉक्टर कुसुम सावलिया मैम से भी, तो गायनी पेशेंट हाँ कि थोड़ा सा मन में कि पेशेंट के रहता है कि उसके पेरेंट्स के कि गायनी डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ भी दिखाया है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट की कैसे काउंसलिंग करते हैं आप? सर, वो पेशेंट तो दिल्ली का था। पेशेंट वो यहीं का रहने वाला था, पर दिल्ली में ले रहता था, तो वहां से आया था लोग, तो वहां भी किसी को दिखाया था लोग, 2 लाख डॉक्टर को, नहीं उस पर रिस्पॉन्स मिला, तो हमारे पास आया, तो हमने बोला कि एक बार इनको दिखा लो लोग। सावलिया जी तो बोल दी थी कि उसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा, तो जाकर के ऑपरेट करा लिया लोग। वही हमारे यहाँ से जो 9 किलोमीटर दूरी पे है, उससे करा लिया लोग, वहां से रिस्पॉन्स अच्छी है, सही हो गए। जी जी, इस केस के बारे में आपसे मेरे से डिस्कस हुआ था, फाइब्रो एडिनोमा था आई थिंक, हाँ हाँ। ब्रेस्ट में गांठ बनी हुई थी। तो यस समय यस। रहते हुए देखिए कि आपने काउंसलिंग भी की, और वो कि इधर से हो सकता था लेट हो जाते सर्जरी कराने में भी, तो आपने काउंसलिंग की थी उनकी, राइट? तो सर डर्मा में आपका कैसा हमें एक्सपीरियंस रहते रहा? गर्मा में तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ, और मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं, मैं जिस हिसाब से उनको दिखा करके उनसे जो रिस्पॉन्स मिला मेरे को भी, उस मैंने कंडीशन को देख के, ऐसा केस को देख कर ऐसा अपने से भी मैं ट्रीट किया हूँ, ये बहुत रिस्पॉन्स बढ़िया मिला है बात मेरे है। को। जी जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी प्रैक्टिस पर कितना प्रभाव पड़ा है जब से आपने क्लिनिक लिया है, और अभी आप हमारे साथ लाइव हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस जब आप क्लिनिक लिए थे तो उसके बाद से अब तक कितना प्रैक्टिस आपका, कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है आपका, और कितना प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई है मेरा सर? 40% एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है, फोर्टी अच्छा, परसेंट नो ओके डाउट। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपके पास आते हैं, ठीक है, तो उनका फॉलो अप रजिस्टर मेंटेन कर रखा है फॉलो नहीं अप के नहीं, लिए, ये नहीं, या फिर नहीं कॉन्टेक्ट किया हूँ। नंबर? नहीं, ये नहीं किया हूँ, ये बता रहे हैं ना कि यहाँ पे हेल्थ पार्टनर से मेरे को पता चला, उसी हिसाब से अभी हम भी इस बार से उन लोगों का फॉलोअप करने के लिए, रजिस्टर मेंटेन करने के लिए तैयारी कर रखा हूँ। नेक्स्ट अब जब से होगा तो मैं उसके हिसाब से करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब हमारी जियो की सर्विस आपको कैसी लगती है, कि जैसे कि आपने ओपीडी डाल ली है, तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, कि आपकी ओपीडी कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है? थोड़ा सा सर्विस के बारे में भी बताइए आप। देखिए, सर्विस के बारे में तो पहले तो मैं पिछले साल में मेरे को जो सर्विस थोड़ा सा सही नहीं था, लेकिन इस बार से, इस साल से लगभग अच्छा ही मिल जा रहा है, तुरंत मिल जा रहा है, क्विक मिल जा रहा है। नहीं अच्छा। मिलने पर मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। यस सर। हम्म। और सर कोई ऐसा क्रिटिकल केस आपका जो स्कीन में है, जो आपने दिखाया है, काफी लंबे समय से प्रॉब्लम थी, उस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एलआर रावत से आपने जो है कमलेश यादव जी को भी दिखाया है। हाँ। इसके अलावा और कोई कि क्रिटिकल केस है जो कि काफी समय से पेशेंट परेशान था, उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है? क्योंकि आपने सर इससे। एक केस कमलेश यादव जी को आपने 31 मई 2023 में दिखाया था, ठीक है, हम्म। और उसके बाद 11 सितंबर 2025 तक इनका जो है ट्रीटमेंट चला है। तो इस हम्म। केस के बारे में ही बताओ आप, कि कैसा रिस्पॉन्स मिला है पेशेंट को? इस पेशेंट को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, वो ठीक हो गया, आज से पूरा उसका शादी भी हो गई। जी जी जी, मैं देख पा रहा हूँ इसके फेस पे जो है सभी जगह पिंपल्स हो रखे थे, एक्ने वुल्गेरिस, हम्म। जिसे या। नोडुलोसाइटिक एक्ने वुल्गेरिस बोलते हैं, नोडुल सिस्ट बनी हुई थी। तो सर पेशेंट जो है फिर, जैसे आपका ये पेशेंट ठीक हो गया, तो इस पेशेंट के माध्यम से आपके पास और भी पेशेंट आए हैं स्कीम में सर? हाँ हाँ, 2-3 ठो में पेशेंट आया, तो मैंने उसको दिखाया तो था, जिसमें से 2-3 ठो को दिखाया था, और एक को मैं ठीक ही किया उसी पर्पज से। ओके। और सर हमारी जियो फार्मेसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि पेशेंट आपके पास आया है, डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उसको एकदम मेडिसिन मिल गई है, तो पेशेंट को कितना अच्छा लगता है, उसको तुरंत मेडिसिन मिल जाती है? बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। अच्छा, कहीं भटकना तो नहीं पड़ता सर पेशेंट को? नहीं। क्योंकि सर मेरे से ये क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन इसलिए है, क्योंकि जब आप
स्टार्टिंग में जब हमारे साथ जुड़े थे तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, मतलब पेशेंट की जो प्रेस्क्रिप्शन आया आपके पास वो आपको कहीं और भेजना पड़ता था, तो अब तो तुरंत पेशेंट को आपके पास से ही मेडिसिन मिल जाती है, राइट? नहीं नहीं, अभी भी बहुत सारे मेडिसिन जो है मैं मेरे को मेडिकल स्टोर पे भेजना ही पड़ता है, मेरे यहाँ से नहीं हो पाता क्लियर। ओके। तो फॉलो अप रेट आपका ठीक चल रहा है सर अभी? अभी जैसे ठीक कि चल रहा है। तो आपने रजिस्टर मेंटेन किया है? पहले आस मोहम्मद सर का आपने वेबिनार सुना था तो आपको काफी अच्छा लगा था, तो उसके बाद आपने फॉलो अप जो है रजिस्टर बनाया है पेशेंट का हाँ सर? हाँ हाँ, बनाया ना, दुलारी देवी से स्टार्ट किया, दुलारी यादव बोल करके जो थी। बहुत बढ़िया बात है। और सर ऑनलाइन जो ये है कि परामर्श, तो इसको आप आने वाले फ्यूचर में कैसे देखते हैं? लोगों के लिए कितना कि लाभदायक है? अभी तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा लाभदायक मिलेगा ही, आगे भी मिलना ही मिलना है, नो डाउट। ओके। क्योंकि अब लोग इसके लिए अवेयरनेस हो रहे हैं बोल करके, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबल है कि आगे और ज्यादा अच्छा होगा। ओके। और डॉक्टर साहब कि जैसे कि हमारे न्यूज़ फीड में कि पेशेंट की वीडियो अपडेट होती है, ठीक है, और पोस्टर हम्म। भी अपडेट होते हैं, जो भी अपडेट आता है तो वो न्यूज़ फीड में आपके पास पहुंच जाता है। तो आप लोगों के साथ साझा करते हैं ग्रुप में, जैसे हाँ पेशेंट की करता हूँ फीडबैक ना। वीडियो आई है? हाँ, ना ना, मैं करता हूँ ना। ओके। तो उससे आपको लाभ मिलता है कि सर कि जैसे हमारे जानने वाले कोई पेशेंट है उसके पास वीडियो वो गई है तो आपके पे नंबर पे फोन आता है सर? नहीं, दो आया है अब तक, मैंने जितना बार किया हूँ, 10-12 में किया हूँ, 10-12 में सिर्फ दो का आया है। ओके, चलो रिजल्ट तो आ रहा है ना सर? हाँ आ रहा है, नो डाउट। हाँ, क्योंकि सर देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप तक जो कि पेशेंट की फीडबैक वीडियो पहुंच रही है, क्योंकि आज के डेट में जो है हर लोग चाहता है कि वो जुबानी सुने। जो पेशेंट जुबानी बोलता है तो उस पर 100% लोग ट्रस्ट करते हैं। तो आप सभी हेल्थ पार्टनर भी इस चीज को जरूर कि अपनी प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि पेशेंट की जुबानी सुनकर ही लोग बाग आपके क्लिनिक पर आएंगे, ठीक है? और आप अच्छी कोई नहीं। काउंसलिंग करते हैं उसके बाद तो पेशेंट 100% जो है यहाँ पर परामर्श कराने के लिए भी रेडी हो जाता है। और डॉक्टर साहब आपसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि ऑनलाइन ये परामर्श है तो कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो आपसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे फिजिकल टच करके देखेगा, या ऐसे हाँ, ये उनके क्वेश्चन मन अराइज होता में है, नो डाउट। ये क्वेश्चन शंका अराइज रहती होता है, है। तो यहाँ पर आप कैसे काउंसलिंग करते हैं सर? तो पेशेंट को उसके लिए कैसे मैं, भरोसा दिलाते हैं आप? तो नहीं, तो मैंने उसको समझाता हूँ कि देखो, जो चीजें हैं, बीपी वगैरह देखना है, तुमको टच करके जो होती है वो सारी चीजें मैं डॉक्टर को बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको देख करके वो करते हैं लोग। ऐसा तो नहीं है, जो समस्याएं हैं हमको देखते हैं, जो साउंड मिलते हैं उनको बारे में बता करके मैं करूंगा तो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब 2022 से आपका अभी सफर 2026 तक हमारे साथ चल रहा है, तो हम्म। आप जियो के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि ऑल ओवर आने वाले की? आने वाले फ्यूचर में इसका रिस्पॉन्स सभी लोगों को मिलना है, और फ्यूचर में ये ग्रोथ तो है ही है, नो डाउट। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने सर 2022 से और 2026 तक अभी बीच में कैंप भी लगाया है कभी? नहीं। अच्छा, तो ओके। तो आपके नजदीकी जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है सर, और भी क्लिनिक है आपके नजदीकी, जैसे कि आपका जहाँ मेडिकल है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे मरीज मतलब क्लिनिक है आपके यहाँ पर? बोले तो बहुत सारे हैं, 84 है। अच्छा, तो वहाँ के भी पेशेंट आपके पास आ जाते हैं मूव करके सर? आते ही हैं, पीएससी अच्छा के बहुत तो सारे आते हैं हमारे अच्छा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो डॉक्टर साहब देखिए कि आपसे बहुत अच्छा लगा 150 मीटर पे है और अच्छी पीएससी। जानकारी दी है। जी जी। और सर मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है आपको, आप यहाँ से काफी बहुत कुछ सीखे हैं। थोड़ा सा एक बार और हमारे हेल्थ पार्टनर्स को ये बता दें कि आप कि पेशेंट जब आते हैं तो उनसे किस तरह की बात करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के पेशेंट आते हैं, क्योंकि आपने साइकेट्रिक में भी केस दिखाया है, तो साइकेट्रिक वाले केस के बारे में बताइए कि आप एक बार कैसे वहां पर काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में शंका रहती है कि भाई भूत प्रेत का है कुछ चक्कर, ठीक है, और ऐसे पेशेंट को जल्दी से गुस्सा आना, चिल्लाना, हरकतें करना, तो ऐसे पेशेंट को आप कैसे काउंसलिंग करते हैं सर?
ऐसे पेशेंट साइकेट्रिक मेरे में। पास एक ही साइकेट्रिक पेशेंट आते हैं, उनको काउंसलिंग में करके यही बोला जाता है कि देखो ये सब चीजें है नहीं, भूत प्रेत जो दिख रहा है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में एक जो है केमिकल लोचा के कारण से ये सब सारी समस्याएं आती हैं, और ये सारी चीजें ब्रेन से रिलेटेड है। और उसको तुम लोग समझोगे कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जितना रखोगे उतना डिस्टर्ब हो गया। इसके लिए तुम्हें यही है कि मेडिसिन खाओगे, तो मेडिसिन खाने के बाद ही तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा, और ये भूत प्रेत कहाँ है कहाँ चले जाएंगे, ये कोई चीज होता नहीं है, ये आप लोग के दिमाग से है। उसके बारे में ज्यादा सोचते हो बोल करके वो चीजें दिखाई देती है, जिस दिन सोचना बंद कर दोगे उस दिन दिखाई देना बंद हो जाएंगे। ये बोल करके मैंने उन लोग को कन्विंस किया। जी जी, डॉक्टर कीर्ति अनुराग सर से आपने दिखाया है पेशेंट, तो कितना परसेंट आराम मिला है सर ऐसे पेशेंट को? हम्म। डॉक्टर कीर्ति अनुराग सर से आपने पेशेंट दिखाया था, तो कितना परसेंट आराम मिला था पेशेंट को? उस पेशेंट को तो 2 बार दिखाया गया था, उसके बाद से 2 बार में ही काफी रिस्पॉन्स है, अभी भी 2 बार मेडिसिन ले रहा है, खा रहा है, ठीक है अभी। अच्छा, पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बताया गया आपका। था, लॉन्ग टर्म में मेडिसिन खाना होगा भाई, जी जी, और इसीलिए थोड़ा वो सा एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर, लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, 1 महीने की है, 3 महीने की मेडिसिन सर पेशेंट की? उस महीने पेशेंट को 3 महीने का जो डॉक्टर ने बोला 10 दिन के बाद दिखाओ, 10 दिन के बाद दिखाया, उसके बाद तो वो लगातार खा ही जा रहा है। डॉक्टर साहब ने लिखा 3 महीने के लिए, लेकिन आज तो वो खा ही रहा है, और क्या बोला जाएगा, जी आ जी। ही नहीं रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट मैंने उसको होगी अभी फॉलो उसका अप ना, नहीं कर एक रखा बार, था। हाँ एक बार उसका फॉलो अप ले लेना आप, ठीक है सर? हाँ, फॉलो अप नहीं लेना नंबर वगैरह नहीं जरूरी था है। ना। नहीं नहीं, इसमें मेडिसिन के लिए ऐसा है ना कि मैंने उसका पेशेंट का एड्रेस और नहीं मोबाइल नंबर मैंने एक्सेस कर रखा है कि उससे हो जी। जाए, लेकिन इस बार से मैंने फॉलो अप दुलारी देवी से स्टार्ट कर चुका। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें हमें दोबारा फॉलो अप इसलिए लेना है, हो सकता है डॉक्टर साहब मेडिसिन टैपर करे कुछ, ठीक है? तो कि एक बार इस पेशेंट का फॉलो अप भी लीजिए, और मुझे भी एक बार नंबर दे दीजिए, मैं पेशेंट की काउंसलिंग करके बात करता हूँ उनसे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अपने नेक्स्ट टाइम आपके जो क्लिनिकल केस रहेंगे उनके साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके थैंक्स। और आजा। सभी हेल्थ पार्टनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।